शानदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का ऑल इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे विभाग की तरफ जो सर्वे किया जा रहा है उसको लेकर समूचे देश के मुस्लिम समाज में नाराजगी की और क्रोध की लहर है। आज इस नाराजगी और क्रोध की लहर का एक उदाहरण देखने मिला है, एक झलक देखने मिली है। मुमरा में दारुल फलाह मस्जिद के बाहर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की तरफ से इस सर्वे का विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्या मुद्दे हैं, कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वे के ऊपर देखरेख कर रहा है, नज़र बनाए हुए है। उसके बावजूद क्यों कर समूचा मुस्लिम समाज जो है इस सर्वे के खिलाफ है? क्या ऐसी बात है? हमारे साथ है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के कारी बासित साहब, हम उनसे बात करेंगे। कारी साहब, किस वजह से जो है इस सर्वे का विरोध हो रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का? कोर्ट में सुनवाई चल रही है, क्या ऐसी वजह है जो समूचे मुस्लिम समाज में इसको लेकर नाराज़गी चल रही है? 1991 के जो एक्ट है जिसमें तमाम मजहबी इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया था और उसमें बाकायदा पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हुआ था कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो मजहबी इबादत गाह जिस हैयत पर, जिस कैफियत पर है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। और अगर उसी एक्ट में एक शिक में ये भी है कि अगर किसी मस्जिद के ख़िलाफ़ किसी भी अदालत में कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है तो बाबरी मस्जिद केस के अलावा बाकी तमाम कार्रवाई को स्थगित किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। जिसमें साफ साफ तौर पर तमाम मस्जिदों को और तमाम मजहबी इबादत गाहों को, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे सिखों की हो, क्रिश्चियन की हो, हिंदुओं की हो, सबको तहफ़्फ़ुज़ात दिया गया। उसके बाद में अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला उठाया जाना इस एक्ट का वायलेशन है, इसकी मुखालिफत है। निचली कोर्ट में इसका केस लिया जाना भी इस एक्ट के ख़िलाफ़ एक जुर्म है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो निगरानी कर रहा है उसकी ज़िम्मेदारी ये थी कि फ़ौरन केस उस तक आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट को इस केस को डिसमिस कर देना चाहिए, स्टे करने के बजाय। और जो भी जिस कंडीशन पर भी क्या कहते हैं केस दाखिल किया गया है, जैसे मिल्कियत का मुकदमा हो या कोई पूजा वगैरह करने का मसला हो या किसी और चीज़ का मसला हो, किसी भी नौइयत का कोई भी केस कानूनी एतबार से नहीं लिया जा सकता है। इसलिए हम उसी कानून के दायरे में रह कर के ये मुतालबा रख रहे हैं कि निचली कोर्ट के अंदर जो केस वाराणसी में लोअर कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट उससे कलअदम करे, यूपी सरकार उसके ऊपर रोक लगाए और जो कानून है उस कानून को और संविधान से मुल्क को चलाए ताकि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो। जी, ये जो दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाने में शिवलिंग मिला है और उसको पानी का फव्वारा भी कहा जा रहा है, तो ये जो अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि उस जगह को प्रतिबंधित कर दो और नमाज़ पढ़ना जारी रखो, तो सुप्रीम कोर्ट के इस नज़रिए पे कैसी सोच रखते हैं आप, क्या देखते हैं इस पर? सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे ऊंची अदालत है और पूरे मुल्क के देशवासियों को सबसे ज़्यादा एतमाद सुप्रीम कोर्ट पर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि जिस तरीके से नमाज से मुताल्लिक़ फ़ैसले को उसने कलअदम करार दिया है, ऐसे ही इस मसले को भी कलअदम करार देना चाहिए एक्ट के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को तूल देने की कोशिश की जा रही है, जिससे ख़तरात हैं, हमें अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर कोई कानून की ख़िलाफ़ वर्जी हो जाए या जो एक्ट बना हुआ है उसके अंदर तरमीम की बात कर दी जाए कि इस हिस्से को अलग कर दिया जाए। इसलिए हम इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं कि कोर्ट तक आवाज़ पहुँचे और हमारा जो मैसेज है, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात मुल्क में मिलने चाहिए कानून के मुताबिक, वो नहीं मिल रहे हैं। यह हमारा मैसेज कोर्ट तक जाना चाहिए। इसलिए हम कोर्ट के इस आधे फ़ैसले को चाहते हैं कि पूरा करें और जो उसने एक फव्वारे को शिवलिंग बता करके स्टे करार दिया है वाराणसी कोर्ट ने, और उसको अभी फ़िलहाल कोर्ट ने उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है, उसको जू का तू रखा है। सुप्रीम कोर्ट से हम चाहते हैं कि उसको भी कलअदम करार दे, बल्कि पूरे केस को डिसमिस कर दे। ये जो आप एक्ट की बात कर रहे हैं, ये 1991 में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान जो है ये ऑल वर्शिप प्रोटेक्शन एक्ट बना था। तो उसके बावजूद जो है जिस तरीके से केसेस की जा रही है, ख़ास करके मस्जिद और दरगाहों को और इबादत गाहों को मुसलमानों की टारगेट करते हुए, तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। तो पूरे मुस्लिम माशरे ने अब इसका मुकाबला कैसा करना चाहिए? इसका मुस्लिम माशरे ने कानूनी तौर पर मुकाबला करना है।
कानून में हमारे पास प्रावधान है और एहतजाज हमारा कानूनी हक़ है। पूरे मुल्क के अंदर पूरी क़ुव्वत के साथ, ताकत के साथ अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहिए, ताकि अदालत को भी पैगाम जाए और प्रशासन को भी ये पैगाम जाए कि क्या कहते हैं, मुस्लिम इसके मुखालिफ हैं और इस तरीके के इक़दामात को मुसलमान किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपनी इज़्ज़त पर, अपनी जान पर, अपने वजूद पर इसको हमला तस्वुर करते हैं। और अगर एक समुदाय इस मुल्क के अंदर अपने वजूद को कमज़ोर समझने लगेगा या अपने वजूद पे ख़तरा महसूस करने लगेगा तो इसकी वजह से मुल्क का अमन व अमान ख़राब हो सकता है। इसलिए पूरे मामले के अंदर जो एक के बाद एक हिंदुत्व तंजीमें जो हैं, फ़िरका परस्त तंजीमें हैं, RSS के लोग हैं, भगवाकरण करने वाले जो लोग हैं मुल्क का, इस तरीके के जो मामलात उठा रहे हैं उसको हम उठाने नहीं देंगे। आम हिंदू भी इसकी मुखालिफत करता है, इसलिए कि यहाँ पर इससे पहले सिखों के गुरुद्वारे पर भी कब्ज़ा हुआ है, बहुत सी जगह पर चर्च पर भी कब्ज़ा कर लिया गया है। और अभी ताज़ा ख़बर ये भी है कि बुद्धिस्टों के एक क्या कहते हैं मंदिर पर भी उसके बुद्धा की एक तस्वीर को शिवलिंग बता करके न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उस पर भी कब्ज़ा किया गया है पिछले कुछ सालों में। तो इस तरीके के मामला चलते रहेंगे। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, हिंदुओं के अलावा तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मसाइल हैं। इसलिए मुसलमान चूँकि हसास है, ज़िंदा कौम है, इसलिए वो थोड़े से भी हमले को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन तमाम कौमों को खड़ा होना होगा अगर वो अपने मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात को चाहते हैं।